दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवी स्कूटर्स के ऊपर सब्सिडीज के बारे में। यस, हमने अभी रिसेंटली वीडियो डाली थी ओला इलेक्ट्रिक के बारे में और सिंपल इलेक्ट्रिक के बारे में। तो उस पे से काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब हज़ारों लोगों ने ये कमेंट करा कि यार सब्सिडीज़ का सीन समझाओ, कुछ भी क्लियर नहीं है। जो प्राइस हमको कंपनीज बता रही हैं, क्या उसके अंदर कोई सब्सिडी अलग से कटी जाएगी या ऑलरेडी रिड्यूस होके है? जीएसटी का क्या सीन है? एक्स्ट्रा कितने पैसे लगेंगे हमको इन स्कूटर्स अगर हम ये परचेज करते हैं? कौन सी स्टेट का क्या सिस्टम है? ये सारी एक छोटी सी कंपाइलेशन बना के इस वीडियो में आपके लिए ले आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना कंसिडर कर लेना। इस तरीके की वीडियोस हम लोग यहाँ पे बनाते रहते हैं। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, जिससे बाकी लोगों को भी पता चल जाए। आगे चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं सब्सिडीज के बारे में। तो आपने कोई लोकल मार्केट से कभी कोई चीज खरीदी होगी, उसका बिल पे नोटिस किया होगा, नीचे 2 जीएसटी के कॉलम्स लिखे होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिवली एसजीएसटी और सीजीएसटी। मतलब एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा उस टैक्स का और एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरीके से कुछ सब्सिडी का भी काम कर रहा है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिस्से से अलग दे रही है हमको सब्सिडी इस ईवी के स्कूटर के ऊपर, और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अपना हिस्सा दे रही है इस ईवी को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसकी तरफ से आती है फेम सब्सिडी। अब फेम सब्सिडी आपने काफ़ी जगह पे सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये फेम सब्सिडी का नाम हो गया। अब यहाँ पे सीन क्या है? सबसे पहले ना ये 2015 में लॉन्च हुई थी और इसका सिर्फ जो बजट गवर्नमेंट ने अलॉट किया था वो 895 करोड़ रुपीस का था। और इस 895 करोड़ में ये ढंग से उसको बूस्ट करना चाह रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लॉप रहा। 2017 के अंदर ये एंड होना था, लेकिन उन्होंने इसको खींचते रहे 2019 तक। 2019 तक इनको रियलाइज हुआ कि भाई ये इस तरीके से काम नहीं बनेगा, जहाँ पे इंडिया में कुछ 1000-2000 भी नहीं बिक पा रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उतने में चाइना 90,000 का टारगेट कंप्लीट कर रहा था ईच ईयर। तो इन्होंने क्या करा कि सोचा कि इस पॉलिसी को रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा और अप टू डेट करते हैं, फायदा देते हैं कंज्यूमर को, और तब जाके ईवी को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं। तो 2019 में सेकेंड वर्जन आ गया इसका, फेम 2 सब्सिडी के नाम से आज की डेट में ये फेमस है। और ये 2024 तक अभी इसी तरीके से यही सब्सिडीज चलेंगी। लेकिन इस बार इन्होंने फेम 2 की सब्सिडी के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा कि कम से कम 80 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए आपके ईवी व्हीकल की, तब जाके उस व्हीकल के ऊपर ये सब्सिडी अप्लाई होगी। प्लस जो बैटरी कंपोनेंट है वो एडवांस लेवल का होना चाहिए, उन्होंने अपने टेक्निकल टर्म्स में स्पेसिफिक किया होगा मैन्युफैक्चरर्स को। साथ में एटलीस्ट 2 किलोवाट आवर की बैटरी होनी चाहिए, जिसकी कॉस्ट क्लोज टू 50,000 रुपए गवर्नमेंट ने मेंशन करी हुई है। अगर ये तीनों चीज़ें ओके हो जाती हैं तो फेम 2 सब्सिडी के लिए आपका व्हीकल ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है। अब ये जो सब्सिडी है ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट में चल रही है। इसका मतलब कि हमको जो प्राइस होके मिल रहा है वो ये रिड्यूस होके मिल रहा है, एटलीस्ट ओला और एथर इन वाले ब्रांड्स के अंदर। अगर आगे चल के कोई चेंजिंग होती है या कोई दूसरा ब्रांड किसी और तरीके से करता है तो एक बात अलग है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हमको शुरू में पे करनी पड़ेगी, बाद में इसका रिवर्सल या रीइंबर्समेंट आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा नहीं है, शुरू के पेएबल प्राइस के अंदर ऑलरेडी रिड्यूस होके ही मिल रही है। तो गवर्नमेंट एम कर रही थी कि 2700 स्टेशन एटलीस्ट होंगे इंडिया में, मेट्रोज में, मिलियन प्लस वाली सिटीज के अंदर, या फिर अगर मैप पे एक ग्रिड बनाया जाए तो हर 3x3 किलोमीटर्स के स्क्वायर के अंदर एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट का टारगेट था। लेकिन इन्होंने जो ये ओला आने से और बाकी के ब्रांड्स का एक्टिवली आने से, कंज्यूमर्स के अवेयरनेस की वजह से ये काफ़ी हद तक बहुत पहले ही क्रॉस हो चुका है। ओला कह रही है कि 1 लाख से ज़्यादा स्टेशन बनाएंगे, सिंपल इलेक्ट्रिक कह रही है 40,000 स्टेशन बनाएंगे। मतलब पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स कितने सारे स्टेशन बनाएंगे। तो ये वाला जो टारगेट है ये बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब पैसों की बात आ जाती है कि फेम 2 सब्सिडी काम कैसे करती है। तो गवर्नमेंट ने इसको डायरेक्टली लिंक कर दिया बैटरी कैपेसिटी से, क्योंकि सिर्फ एक बैटरी ही एक ऐसा बड़ा कंपोनेंट है जिसके बेस के ऊपर सारी चीजें चेंज हो जाते हैं ईवी वर्सेस पेट्रोल के स्कूटर के ऊपर। सिंपल सी भाषा में जितनी बड़ी बैटरी उतनी ज्यादा सब्सिडी, लेकिन एक कैप लगा हुआ है। 20% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकती है ये फेम सब्सिडी। सपोज आपकी 1 लाख रुपए का कोई स्कूटर है जिसके अंदर 5 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है, तो उस हिसाब से आपकी जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो 50,000 रुपये आनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो कैप हो जाएगी 20% ऑफ द कॉस्ट, यानी 20,000 रुपीज़ के ऊपर, और ऐसे करके आपको 80,000 रुपीज़ की वो पड़ेगी।
लेकिन टर्न्स आउट कि ये स्कूटर ऑलरेडी महंगे हैं। फेम सब्सिडी लगाने के बाद हमको ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट निकाल के आती है। इस बारे में थोड़ी सी और मैं आगे बात करता हूँ कि ये जो प्राइस के अंदर क्या इंक्लूड है क्या नहीं है, वो और आगे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे 20% की कॉस्ट पे जो कैप लगा हुआ है वो स्कूटर्स की के लिए है और 40% की कॉस्ट जो है वो बसेस के लिए लगा दी गई है। अब गवर्नमेंट सब तरह से पुश कर रही है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने क्या करा कि अभी तक जितने भी जो सारे टू व्हीलर्स थे वो 28% कैटेगरी में आते थे जीएसटी के, यानी लेकिन इस ईवी वाले इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया है हाल फिलहाल के लिए। अगर 1 लाख रुपए का स्कूटर है तो 5,000 रुपए का टैक्स आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लगेगा और 28,000 रुपीज का टैक्स लगेगा अगर आप एक पेट्रोल वाला एक्टिवा या कोई और स्कूटर खरीदते हो। तो हम यहाँ पे ओला के स्कूटर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओला का जो 1 लाख रुपए का जो प्राइस है S1 का, उसके अंदर कितनी सब्सिडी इंक्लूड है, कितनी नहीं है, कितनी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो देखो जो 1 लाख रुपए का प्राइस है ना, उसके अंदर पहले तो जो फेम 2 सब्सिडी है वो ऑलरेडी लेस होकर के है, प्लस उसके अंदर जो जीएसटी लगनी चाहिए 5,000 रुपए वो भी ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है। अब इसके बाद आपको क्या क्या एक्स्ट्रा देना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या क्या देना है। पहली चीज़ इंश्योरेंस आपको देना है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि 3 साल या 5 साल का आपको कॉम्प्रिहेंसिव वाला इंश्योरेंस कराना पड़ता है, वो आपको कराना पड़ेगा। इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट वो आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेबल स्टेट सब्सिडी है तो वो आपको मिलेगी, यानी वो आप इसमें से लेस हो जाएगा आपका अमाउंट। तो अब आ जाती है टोटल बात स्टेट के ऊपर, क्योंकि स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपकी रोड टैक्स कितना लगना है और इसके बाद रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी लगनी है और इसके बाद अगर कोई सब्सिडी है तो वो कितनी है। तो अब सीधा चलते हैं स्टेट्स के ऊपर, जिससे आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि मुझे कितना पैसा देना है या मुझे कितना सस्ती मिलने वाली है ईवी का स्कूटर। तो यार देखो ना, सारे के सारे स्टेट्स की अभी इतनी ज़्यादा पूरी डिटेल्स निकल के नहीं आई हैं, लेकिन जितने स्टेट्स की आई हैं वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ दिल्ली से। तो दिल्ली यहाँ पे पहली स्टेट थी जिसने ईवी को सबसे ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट किया था और आज की डेट में सबसे ज़्यादा ईवीज हैं भी दिल्ली के अंदर ही। तो बेसिकली जो स्टेट सब्सिडीज हैं वो भी ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट्स ने बैटरी किलोवाट आवर की कैपेसिटी के ऊपर ही डायरेक्ट लिंक कर दिया है। एक एक्सेप्शन है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो दिल्ली के अंदर क्या किया है कि तो 5,000 रुपये पर किलोवाट आवर की कैपेसिटी के ऊपर इन्होंने टारगेट किया है, जिसमें मैक्सिमम 30,000 रुपये के ये डिस्काउंट आपको देंगे एज अ सब्सिडी। तो अगर आप दिल्ली में एक ओला S1 लेने निकलते हो तो यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है वो 2.98 किलोवाट आवर की हो गई और जो दिल्ली का जो प्राइस है वो है 5,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर का। तो यहाँ पे 14,900 रुपये हो गए। तो 1 लाख रुपये का S1 प्रो था, आपका 14,900 ये लेस हो गए, तो आपकी जो कॉस्ट निकल के आ गई वो आ गई 85,100 रुपीज़। अब इस प्राइस के अंदर आपको सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा लगेगा जो गवर्नमेंट बोलती है कॉम्प्रिहेंसिव हमको लेना पड़ता है, और साथ में जो रोड टैक्स और जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। साथ में स्क्रैपेज बेनिफिट्स भी हैं 5,000 रुपये के। इसका मतलब कि अगर आप अपना कोई पेट्रोल वाला एक्टिवा या कोई पेट्रोल वाला स्कूटर एक्सचेंज में या फिर स्क्रैप में देते हो तो उसके लिए 5,000 रुपये और लेस हो जाएंगे। वैसे कोई सेंस नहीं बनता OLX पे बेच देना। दिल्ली के बाद गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा डबल है। इसका मतलब 10,000 रुपीज पर किलोवाट आवर की हमको सब्सिडी मिलती है, लेकिन मैक्सिमम कैप यहाँ पे 20,000 रुपीज का है। इसका मतलब कि अगर हम S1 ओला का लेने निकलते हैं तो यहाँ पे भले 2.98 किलोवाट आवर की बैटरी है, लेकिन हमको मैक्सिमम 20,000 रुपीज का ही रिबेट मिलेगा, जिसकी वजह से 80,000 रुपीज का गुजरात का प्राइस निकल के आया था S1 का। इस वीडियो में मैं ओला को ही पकड़ के चल रहा हूँ बेस के लिए, लेकिन ये चीजें एप्लीकेबल हैं कोई भी ईवी स्कूटर के ऊपर। आपको जो भी आपका मॉडल पसंद हो आप सब पे ये अप्लाई करके देख सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट आपकी कैलकुलेशन निकल के आएगी। साथ में गुजरात की बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन और जो रोड टैक्स है वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे भी सेम है, 10,000 रुपीज पर किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी का आपको सब्सिडी मिलेगी। 15,000 रुपये अर्ली बर्ड ऑफर जो शुरू के कुछ बायर्स को मिलनी चाहिए। अब पता नहीं उसका क्या सीन है ऑन ग्राउंड का, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। 7,000 रुपये का स्क्रैप सब्सिडी मिल रही है और 12,000 रुपये के अदर इंसेंटिव्स लिखे हुए थे। साथ में जो रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो यहाँ पे भी एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे ना एक टैक्स स्लैब सिस्टम की तरीके से बना हुआ है। इसका मतलब बैटरी कैपेसिटी आपकी 2 किलोवाट आवर या फिर उससे नीचे की है तो 5,000 रुपये की आपको रिबेट मिलेगी। ये लमसम में मिलेगी और उसमें आपको SGST के अगेंस्ट में एक आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा बाद में, लमसम अमाउंट डिपेंडिंग ऑन योर ईवी व्हीकल।
तो यहाँ पे 5,000 रुपये मिलते हैं अगर 2 किलो वाट आवर से कम या उसकी बैटरी है, 4 किलो वाट या उससे कम आवर की बैटरी है तो 7,000 रुपये का बोनस है, और अगर 5 किलो वाट आवर या उससे कम की है तो 9,000 रुपये की है, और 5 किलो वाट से ऊपर की है तो ऐसे में 10,000 रुपये का आपको यहाँ पे सब्सिडी मिल जाती है। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन यहाँ पे जो ये स्कीम इन्होंने निकाली हुई है ये सिर्फ 1 साल यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के लिए ही एप्लीकेबल बताई है, और ये भी बोला है कि सिर्फ 2022 के मार्च तक जितने रजिस्टर्ड व्हीकल्स होंगे उनको ही ये सब्सिडी का पैसा मिलेगा। इसके बाद कुछ स्टेट्स ऐसी जिन्होंने बैटरी कैपेसिटी के ऊपर कोई भी सब्सिडी नहीं दी है, या फिर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है, अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है इसके ऊपर, हो सकता है आने वाले टाइम में आ भी जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने ये बोल दिया है कि रोड टैक्स और जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है जो कि क्लोज टू 10% के आसपास पड़ जाती है हर व्हीकल की, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट, थोड़ा बहुत डिफर भी कर सकता है। तो ऐसी स्टेट्स कौन कौन सी हैं मैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, बिहार, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये सारी स्टेट्स ने ये बोला है कि हमारे यहाँ जो ये 10% के आसपास का जो रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगती है ये हम ईवी व्हीकल्स के लिए बिल्कुल वेव ऑफ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बैटरी कैपेसिटी के ऊपर अलग से जो स्टेट सब्सिडी मिल रही है उस रिगार्ड में अभी कोई भी जवाब इन स्टेट्स की तरफ से नहीं है। आई होप आगे चल के ये लोग भी एक्टिव हो जाएं, बाकी की सारे स्टेट्स जो अभी तक नहीं दे रहे हैं, उससे ये होगा कि पूरे इंडिया में एक सिमिलर सा प्राइस चलेगा इन ईवी व्हीकल्स का। नहीं तो अभी लोग सोचेंगे यार 20,000 रुपये अपनी स्टेट में ज़्यादा दूं, इससे अच्छा दूसरी स्टेट से जाके ले आता हूं, रजिस्ट्रेशन वहाँ पे भी फ्री है, यहाँ पे भी फ्री है, ट्रांसफ़र का थोड़ा बहुत पैसा लगेगा तो देखा जाएगा। तो ये सीन है अभी इसका। और मैं नेक्स्ट वीडियो एक सोच रहा हूँ इसके ऊपर बनाने की कि ओला का S1 लूँ या फिर एक एक्टिवा लूँ, ऐसे में कॉस्ट का कितना डिफरेंस निकल के आएगा, या S1 प्रो लेता हूँ, एक्टिवा का 6G लेता हूँ, ऐसे में कॉस्ट का लॉन्ग टर्म में मुझे कितना फ़र्क पड़ेगा, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके, भले मुझे सर्विस करानी है, पेट्रोल भरवाना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मेरी कितनी कंज्यूम होगी, चार्जर की कॉस्ट है, ये वो जितने भी सारे एस्पेक्ट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो इसके ऊपर ज़रूर बताऊँ। नीचे कमेंट लिख के मैं पिन कर दूंगा, उसको लाइक करना मत भूलना अगर आप चाहते हो इस तरीके की वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए। तो ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर इस तरीके की वीडियोज़ आपको पसंद हो तो। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे सकास्टिक हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या। Here we go.